हाय गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है होममेड पिज्जा सॉस की, जिसको आप अगर पास्ता बनाएं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें तैयारी स्टार्ट करते हैं पिज्जा सॉस की। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करें। 1 कप टोमेटो प्यूरी चाहिए होगी। इसको मैंने ये किया था कि 4 से 5 टमाटर लेकर उनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। 1 टीस्पून ओरिगेनो, 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 3 जवे लहसुन के चॉप्ड, 1 छोटा चम्मच चीनी का, 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, हाफ टी स्पून ड्राई बेसिल लीव्स, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्चें कुटी हुई हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून नमक, हाफ कप चॉप्ड अनियंस चाहिए होंगी, प्याज जो मैंने बारीक काट ली है। एक पैन में ऑयल डालेंगे, फिर इसमें चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, लहसुन डाल के इसको कुछ देर के लिए सौटे करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना हमने। लहसुन में से जब हल्की सी खुशबू आने लग गई तो इसमें मैं चॉप्ड प्याज डाल दूंगी। इसको फिर से सौटे करेंगे जब तक कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। प्याज सॉफ्ट हो गया, मुझे 2 मिनट लगे हैं प्याज़ों को सॉफ्ट करने में। इसको बस हमने कलर इसका चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो प्यूरी, मिक्स करूंगी इसको और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, हाफ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, ओरिगेनो, बेसिल, चीनी, और अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं आपस में। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी टोमेटो केचप। केचप डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिए। स्टोव यानी कि फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पर कर दी है और इसको मैं 15 मिनट के लिए पकाऊंगी जब तक कि ये थिक नहीं हो जाती। जब आप देखें कि सॉस थिक हो गई है तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस तरह से इतनी थिकी हो गई है। मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। तो गाइस, हमारी बहुत मज़ेदार होममेड पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। अब आप जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो आप इसको घर में ही इजीली बना सकती हैं। आपने देखा है कि कितनी आसानी से ये बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।